Indian democracy has been under attack. Well, I can say to you that Indian democracy for the last 10 years was broken. वैसे तो पिछले कई सालों से राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, लेकिन जब मौका मिलता है कांग्रेस सरकारें अपने राज्य में इमरजेंसी की यादें ताजा करने की कोई कसर नहीं छोड़ती। सबसे रीसेंट एग्जाम्पल तेलंगाना से है, जहां बीजेपी सोशल मीडिया हेड को सिर्फ इसीलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने सीएम रेवंत रेड्डी पर एक पोस्टर, एक मीम बनाने की हिम्मत की। जी हाँ, सिर्फ एक पोस्टर। मतलब भाइयों, आज के ज़माने में जब ट्रंप से लेके पीएम मोदी सबके ऊपर मीम्स बनाए जा रहे हैं, तब तेलंगाना कांग्रेस की ईगो तो देखिए कि एक सिंपल पोस्टर से धराशायी हो गया। और जिन मोदी जी को ये डिक्टेटर बताते फिरते हैं, वो खुद पे मीम वेलकम करते हैं। क्या कांग्रेस के अंडर तेलंगाना में इमरजेंसी मॉडल लागू हो चुका है कि अगर लॉर्ड साहब पर कोई मजाक कर दिया तो पुलिस घर से उठा लेगी? 8 दिसंबर 2025 बीजेपी तेलंगाना के सोशल मीडिया कन्वीनर सुमिरान कुमाराजू और 3 अन्य, साई किरण, अजय और 30 पामुला लक्ष्मी, इन्हें सिर्फ इसीलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इन्होंने एक पोस्टर बनाया जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मीम में एक्चुअली रेवंत रेड्डी को एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म वाराणसी के एक विलन कुंभ की तरह दिखाया गया है। हेडलाइन कहती है 2 ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ कांग्रेस सीएम रेवंत रेड्डी। फिर साइड में कार्ड्स भी हैं जिनमें लिखा है सीक्रेट डील विद केटीआर ब्रदर्स कंट्रोलिंग रियल एस्टेट, monthly hafta to Delhi, temple demolitions, 25% commissions on everything and free hand to rowdies. These are normal allegations. पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता रहता है, और फिर सोशल मीडिया एज में तो ऐसे पोस्टर्स, मीम्स आजकल बहुत आम सी बात हो गई है। आयरॉनिकली कांग्रेस हैंडल्स ने इससे कई ज़्यादा वाहियात मीम्स पीएम मोदी और बीजेपी लीडर्स के लिए बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली कांग्रेस लीडर रागिनी नायक ने ये एडिटेड वीडियो पोस्ट किया था जिसमें पीएम मोदी G20 समिट में चाय बांटते फिर रहे हैं। रागिनी नायक को लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, बट उन पे किसी ने पुलिस एक्शन नहीं किया, और ना ही होना चाहिए। डेमोक्रेसी है भाई, शायद कांग्रेस रूल स्टेट्स में ना हो लेकिन देश में तो है। वैसे तो कांग्रेस अक्सर डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे बड़े बड़े शब्दों को दोहराती फिरती है, लेकिन अपने राज्यों में एफओई को टारगेट में वे सबसे आगे रखते हैं। कुछ महीने पहले ही तेलंगाना पुलिस ने 2 फीमेल जर्नलिस्ट को इसलिए अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उन्होंने एक वीडियो एम्पलीफाई किया जिसमें एक व्यक्ति रेवंत रेड्डी के लिए भला बुरा कह रहा था। इस केस में शायद एफओई की याद किसी को नहीं आई। 2024 में यूट्यूबर अजीत भारती पर कर्नाटक में केस हुआ, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस अरेस्ट करने उनके घर तक पहुंच गई थी। मामला सिर्फ ये था कि उन्होंने राहुल गांधी को क्रिटिसाइज किया था। याद कीजिए, रिपब्लिक न्यूज के एडिटर अर्नब गोस्वामी को कांग्रेस अलायंस वाली महाराष्ट्र सरकार ने कैसे अरेस्ट किया था। उन्हें जबरन घर से उठा के मारपीट करके पुलिस वैन में ले जाया गया था। अब आखिर जिनकी इमरजेंसी में मीडिया को सेंसर करने की लेगेसी है, उनसे भला क्या ही उम्मीद रखना। तो दोस्तों, एक पैटर्न साफ दिखता है। कांग्रेस कहती है कि वो डेमोक्रेसी बचा रही है, लेकिन अपने ही राज्यों में एफओई का गला घोटने में सबसे आगे है। इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या हैं, हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स।